प्रेम और वासना। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग प्रेम और वासना के बारे में देखते हैं। आखिर ये प्रेम और वासना में क्या अंतर है, आखिर प्रेम क्या है। तो प्रेम ही तो सत्य है, प्रेम ही निष्ठा है, प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है, प्रेम ही परमेश्वर की परछाई है। प्रेम ही आनंद है, प्रेम ही जीवन का लक्ष्य है और प्रेम ही परमपिता परमेश्वर का स्वरूप है। आइए आज की जनरेशन और प्रेम की बात करें तो प्रेम और वासना आज के जनरेशन को समझ में शायद नहीं आता है। आज की जनरेशन को तो दिखावे का प्रेम करना आता है। आज की जनरेशन तो दिखावे के प्रेम करती है, अंदर वासना ऊपर प्रेम की चादर ओढ़े रहती है। वासना की गहराई में उसको प्रेम दिख जाता है। वासना पूरी होने के बाद तो फिर वही रानी, वही प्यार की रानी महारानी से नौकरानी बन जाती है। तवे पे एक रोटी क्या जली, तवे पे एक रोटी क्या जली, सारी प्यार मोहब्बत की कहानी यूं जल जाती है। सारी प्यार मोहब्बत की कहानी यूं जल जाती है जैसे एक पतला धागा टूट जाती है। देखते देखते लव लेटर लिखने वाले वो हाथ, देखते देखते लव लेटर लिखने वाले वो हाथ तलाक की कहानी लिख जाती है। क्योंकि आज के जनरेशन को प्रेम और वासना में फर्क नहीं समझ आती है, प्रेम और वासना में फर्क समझ नहीं आती है, इसलिए ही तो वो तलाक की कहानी लिख जाती है। प्रेम और वासना ये दोनों बिल्कुल अलग चीज हैं। प्रेम से समाज का भला होता है, प्रेम में सफलता छिपी है, प्रेम में अहंकार दूर दूर तक नहीं होता है। प्रेम प्रेम होता है, प्रेम कम और ज्यादा का कोई सवाल नहीं होता है। और वासना का मतलब सिर्फ काम वासना ही नहीं होता है। प्रेम का मतलब सिर्फ काम वासना नहीं होता है, हो सकता है किसी और चीज में आसक्ति हो, और आसक्ति इतनी बढ़ जाती है कि अंततः असफलता, दुख, तर्क, वितर्क, क्रोध, नाजायज फायदा उठाना, शारीरिक आकर्षण और अंततोगत्वा सारे दुख के कारण वही बन जाता है, सारे दुख का कारण वही बन जाता है। इसलिए आज हम इस पूरे वीडियो में प्रेम और वासना के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये जानें कि वासना हमारे अंदर क्यों आती है, वासना बढ़ने का क्या कारण है, वासना क्यों हमें दिखाई नहीं देती है। तो आइए, सबसे पहला इसका कारण है अशुद्ध भोजन। दोस्तों, जो भी हम भोजन करते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। भोजन जिस तरह से हम करते हैं उसी तरह से हमारे मन होते हैं, उसी तरह से हमारे विचार होते हैं। जो व्यक्ति नशा व्यसन करता है स्वयं से प्यार नहीं कर सकता है, यह जानते हुए कि नशा व्यसन हमारी जिंदगी बर्बाद करेगा। तो जो व्यक्ति के जीवन में खुद कोई प्यार नहीं है, खुद से प्यार नहीं है, वो दूसरे से क्या प्रेम करेगा, समाज से क्या प्रेम करेगा। यह अशुद्ध भोजन हमें एनर्जी तो जरूर देती है, क्योंकि शुद्ध भोजन पेट में जाकर के पचता है और पॉजिटिव एनर्जी देता है दोस्तों। जबकि हमारी इंद्रियां उससे एक पॉजिटिव एनर्जी लेती हैं। वहीं पे आप अशुद्ध भोजन करते हैं तो पचने के बजाय सड़ता है, और जब भोजन सड़ता है तो हमेशा ही वह निगेटिव एनर्जी प्रदान करता है, और यही निगेटिव एनर्जी आपको गलत दिशा में प्रेरित करता है। यह नशा और व्यसन समाज का भला कभी नहीं कर सकता है, और नशा व्यसन करने वालों से भी समाज की कोई भलाई का उम्मीद रखना पूरा ही गलत है। गर्भावस्था में भी माँ क्या भोजन करती है, इसका पूरा असर बच्चे के जीवन पर्यंत पड़ता है। एक अच्छी सोच के लिए एक अच्छा भोजन बहुत ही जरूरी है। यदि भोजन ही अशुद्ध है तो मन अशुद्ध है, और मन अशुद्ध है तो समाज की सारी समस्याएं वहीं से शुरू होती है। तो है जो हमारे अंदर वासना को जागृत करती है, वह है पारिवारिक और सामाजिक हमारा परिवेश।
उस परिवार में रहने वाले सदस्यों का क्या एटीट्यूड है, कितनी प्रेम करते हैं। जिस समाज में नारी को भोग का वस्तु समझा जाता हो, वहां प्रेम नहीं, वासना ही पनपेगी, वहां बिल्कुल वासना ही पनपेगी। जिस समाज में औरत को बच्चा पैदा करने का मशीन समझ लिया जाता हो, तो वहां नारी क्या, मानवता ही नहीं है। व्यक्ति सोचता है मेरा जन्म तो यही खाना पीना और बच्चे पैदा करना ही काम है, जबकि जीवन इससे ऊपर बहुत कुछ है। अर्थात वो जीवन को ही गलत तरीके से पूरी तरह से समझ लिया है। फिर जानवर और उसमें क्या अंतर है? जानवर और उसमें कहीं कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो ये सामाजिक परिवेश, गलत समाज में रहने से वासना गलत तरीके से जागृत होती है और जीवन कष्टमय बन जाता है, आंसू भरा जीवन बन जाता है। और इसके लिए दोषी सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज भी है कि हम बच्चों को। और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है नैतिक शिक्षा। आज हमारे समाज में किस तरह की शिक्षा दी जाती है बच्चों को? बच्चे कितने अपने गुरुजनों का आदर करते हैं, अपने से बड़ों की कितनी सुनते हैं, जरा आप देखिए तो सही। कहाँ प्रेम हमारा चले गया, कहाँ हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे भारतीय संस्कार और हमारी भारतीय सभ्यता कहाँ चली गई? सब कुछ आकर के सिमट जाता है वही शारीरिक आकर्षण पे, वही मल मूत्र वाले जगह पे, जहां से कहीं कोई लाभान्वित होने वाला नहीं है। यह तो प्रकृति का एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को ही हम लोग तोड़ देते हैं। शायद एक इंसान से अच्छे तो वो जानवर हैं, शायद उस प्राकृतिक व्यवस्था को बनाए रखे हैं, लेकिन मानव समाज तो पूरी तरह से उसको विखंडित कर चुका है। अर्थात नैतिक शिक्षा बचपन से ही नहीं मिल पाती है। हमारे बच्चे क्या पढ़ते हैं, उनको कौन पढ़ाता है और कौन केयर करता है, और वो क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, इन सब से प्रेम नहीं, वासना बढ़ती है। आज के समाज में प्रेम बहुत कम और वासना बहुत ज्यादा देखने मिलता है। तो जरूरी है कि हम प्रेम और वासना में फर्क को समझें, जिससे हमारी उन्नति होती है। प्रेम में तो उत्सुकता होती है, उत्पादकता होती है, वासना में कामुकता होती है। प्रेम मनुष्य का स्वभाव होता है, वही वासना संबंध जोर जबरदस्ती होती है। अगला तत्व है हमारा, जो बच्चे आज के डेट में देखते हैं सबसे ज्यादा टीवी, सिनेमा, मोबाइल इत्यादि इत्यादि में लगे रहते हैं। जब बच्चे वही देखेंगे, यंग जनरेशन तक देखती है, माँ बाप भी वही देखते हैं, बच्चों के साथ देखते हैं, बच्चों के सामने देखते हैं, उसी तरह के साहित्य पढ़ते हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे? आज चूंकि लोगों की प्रवृत्ति भी होती है गलत की ओर स्वयं से आगे बढ़ जाना। ध्यान दीजिएगा, असत्य वासना आपको अपने तरफ खींच लेती है, लेकिन प्रेम की तरफ आपको आगे बढ़ना पड़ता है, प्रेम सीखना पड़ता है, प्रेम अंदर प्रकट होता है। इसलिए आप दोस्तों ध्यान रखिए, जीवन में प्रेम बहुत बड़ी चीज है। प्रेम कीजिएगा तो आपकी उन्नति होगी। प्रेम में आपको सम्मान, साथ और सहयोग वह सब कुछ मिलता है। प्रेम जीवन है, वासना मृत्यु है। पति पत्नी के बीच प्रेम होना देखेंगे पाश्चात्य संस्कृति को, तो वह एक भोगवादी सोच को जीवन जी रहे हैं। भोगवादी सोच में, पाश्चात्य संस्कृति में वाइफ का मतलब होता है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट, जबकि हमारे यहाँ नारी को वासना की चीज नहीं, शारीरिक शोषण नहीं, मानसिक प्रताड़ना नहीं, बल्कि एक देवी की जगह पे हम लोग उसको पूजते हैं। हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि हे हनुमान, आप विदेशी संस्कृति में जा रहे हो, वहां 16 साल की कन्याएं आपको परेशान करेंगी, आपको विचलित करने की कोशिश करेंगी, और आप विचलित हो गए तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप सोच समझ करके जाना। तो हनुमान जी कहते हैं बिल्कुल मैं उसी तरह रहूंगा और उसी तरह जाऊंगा जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीवा रहती है। बहुत सोच समझ करके हमें बोलना पड़ता है, हमें कोई काम, बहुत सोच समझ करके कोई काम करना पड़ता है, कुछ बोलना पड़ता है। इसलिए आप इस भोगवादी सोच से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। प्रेम के दीवाने, क्या तुम प्रेम को पहचाने? प्रेम
भोगवादी सोच से बिल्कुल अलग है। भोग और विलास की जो प्रवृत्ति है मानव की, उसने प्रकृति के ऊपर ही संकट खड़ा कर लिया है। त्याग में सुख है, हम त्यागवादी विचारधारा के लोग हैं। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति त्याग की बात करती है। आलस्य, अहंकार से बाहर निकल करके योग और साधन की बात करते हैं हम लोग, ध्यान और समाधि की बात करते हैं, जबकि पाश्चात्य संस्कृति संभोग, आलस्य, भोग, विलास में तृप्त दिखती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, वो प्रेम के दीवाने प्रेम को पहचाने। हमारी भारतीय संस्कृति ही प्रेम सिखाती है, इसलिए तो इसको जगत गुरु और विश्व गुरु कहते हैं। प्रेम के दीवाने, क्या तुम प्रेम को पहचाने, अंतर को जाने, प्रेम और वासना के अंतर को जाने। आया हूं तुम्हें प्रेम और वासना में फर्क समझाने, सब सुनकर भी मत बने रह जाना अनजाने। जाने अनजाने में ही वासना लगती है जिंदगी को उलझाने। गर वासना को ही प्रेम समझ बैठे तो भूल जाओगे जीवन में फिर मुस्कुराने। बीत जाएगी जिंदगी एक दूजे को मनाने और उठाने में। इसलिए लव इज लाइफ, लस्ट इज लॉस्ट ऑफ लाइफ। तो प्रेम को समझिए कि प्रेम क्या है। प्रेम करना ही है तो पहले स्वयं से प्रेम कीजिए। स्वयं से प्रेम अर्थात नशा व्यसन से दूर और एक मेहनती इंसान बनिए। पहले खुद से प्रेम कीजिए, जीवन में उन्नति पाइए, फिर पूरा समाज, पूरा देश आपको प्रेम करेगा। प्रेम तो देश प्रेम होना चाहिए। ये एक शारीरिक आकर्षण और शारीरिक प्रेम क्या होता है? कुछ नहीं। इसलिए आप हमेशा उस चीज पे ध्यान दीजिए जो आपको उन्नति की ओर आगे बढ़ाए। इसलिए उन्नति ही जीवन है। और इस स्वच्छ सोच में कहीं भी पाश्चात्य संस्कृति को मत भूलने दीजिए। हमारी समाज है, हमारे यहाँ पर्दा प्रथा नहीं था। पर्दा प्रथा सिर्फ इसलिए आया क्योंकि ये भोग विलास वाले मुगल हों कि अंग्रेज हों, वो जब आए तो हमारे यहाँ अच्छी अच्छी लड़कियों का अपहरण कर लिया करते थे। इससे बचने के लिए पर्दा प्रथा का शुरुआत हुआ। नहीं तो हमारे यहाँ आप रामायण महाभारत काल या कहीं भी आप देखेंगे तो आप लिव इन रिलेशन आप देखते होंगे। सबसे बड़ा आज के डेट में ये समस्या बन चुका है। क्या ये प्रेम का प्रतीक है? एक लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं, रात में एक साथ सो रहे हैं, तो क्या प्रेम है या वासना है? आप कैसे मान सकते हैं कि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होंगे? आज के नए जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या है कि लिव इन में रहते हैं, फिर एक दूसरे के कमरे में एक दूसरे के साथ कई बार बलात्कार, अनैच्छिक शारीरिक संबंध, खूब प्यार एक दूसरे से दिखाते हैं। प्यार इतना होता है कि तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, कुछ दिनों के बाद तू चढ़ जा कोठे पे, लगा दे छलांग, तू भी सुखी मैं भी सुखी। ये 4 दिन की चांदनी होती है। जब वासना और प्रेम में अंतर समझ में नहीं आता है तो यही होता है कि हम एक दूसरे के साथ अवैध संबंध बनाते हैं। पति पत्नी के बीच प्रेम हो तो वहां नौ सृजन होता है, वहां पे नौ सृजन होता है। स्वकृति से, एक दूसरे की शिक्षा से संभोग और फिर संस्कारवान सुपुत्र होता है। वही वासना से अनैच्छिक संतान होता है जो बाद में चल करके ठीक उनके तरह ही एक शैतान बन जाता है। प्रेम में बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, वासना में सदा ही वह दरकिनार होता है। प्रेम ही सत्य है, इसलिए वो बच्चा सत्य को नहीं समझ पाता है क्योंकि वो अनैच्छिक संतान हो जाता है, खास करके लिव इन में रहने वाला। और कई बार आप देखे होंगे कि लिव इन का अंततोगत्वा डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी और लाइफ लॉन्ग बीमारी का प्रतीक बन जाता है। इसलिए इन संस्कृति से हमें दूर जाना चाहिए। ये पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश को कहीं ना कहीं सूट नहीं करता है। जबरदस्ती आप सर के बल चलेंगे तो आप सर के बल चलना नहीं सीख जाएंगे। चलना तो पैर के ही भरोसे चलना होगा। चलने के लिए लोग एक पैर से भी चल देते हैं, लेकिन दोनों पैर से चलिए तो उसका मजा कुछ और है। आप चलने के लिए तो पाश्चात्य संस्कृति से भी चल जाएंगे, लेकिन जिंदगी यदि भारतीय संस्कृति से आप जीते हैं, चीजों को समझते हैं, तो आपका जीवन खुशमय बन जाएगा। ये प्यार दिवस, प्रपोज डे, हग डे,
चॉकलेट डे, ये सब फालतू की संस्कृति में आप ना पड़ें। जीवन को बर्बाद न करें, जीवन को आबाद करने की कोशिश करें। प्रेम मनुष्य का स्वभाव है। प्रेम कीजिए, लेकिन हर एक चीज से प्रेम कीजिए। प्रेम समझदारी में दिखाइए। प्रेम जीवन के हर मोड़ पर आपको सफलता दिलाएगी। वासना समाज से बहिष्कार और कई बार तो लात जूते भी दिलाती है। प्रेम में समर्पण होता है, वासना में तर्क और वितर्क होता है, जोर और जबरदस्ती होता है। और जहां समर्पण होता है वहां स्वर्ग होता है, जहां तर्क होता है वहां पे जीवन नर्क होता है। लव, लव, मस्ट लव, लव योरसेल्फ फर्स्ट। जीवन में प्यार कीजिए, पहले स्वयं से प्यार कीजिए। और यदि स्वयं से प्यार नहीं किए, सारी दुनिया से प्यार कर लिए, शराब और शबाब में आप धुत हो गए। ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम होता है, एक पॉजिटिव सोच होता है, जब उसके पास धन और संपत्ति होता है तो वह समाज का सेवा करता है। जब निगेटिव आदमी के पास संपत्ति होती है तो उसके सारी संपत्ति आप देखेंगे कि शराब और शबाब और अपने अहंकार को पूर्ति करने के लिए वह जीवन भर उस पैसे को खर्च करते रहता है। और अंत तो गत्वा आप देखे भी होंगे, बहुत लोग जेल में सड़ रहे हैं तो खुद से ही अपने मन से गिर जाते हैं। उनको कहीं कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलता है, जीवन में कहीं कोई खुशहाली नहीं मिलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रेम और वासना में फर्क जरूर समझिएगा। आप YouTube पे देखते हैं, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते हैं, लेकिन कई सारे इसमें एप्स आते हैं, कई सारे ऐसे वीडियो हैं, एक्चुअली वो मार्केटिंग वाले लोग होते हैं जो मार्केटिंग करके हमारी संस्कृति और सभ्यता को बर्बाद तो करते ही करते हैं, आपका जीवन भी वो बर्बाद कर देते हैं। इसलिए आप प्रेम और वासना के बीच में फर्क को जरूर समझिएगा। और समय के साथ ही सब कुछ अच्छा लगता है। पहले आप पढ़ें लिखें, योग्य बने, और तब भारतीय संस्कृति से ही आप शादी विवाह संस्कार, फिर गर्भाधान संस्कार और बच्चों का लालन पालन ज्यादा अच्छा और उचित रहता है। और यही जीवन भी है, यही जीवन का एक साइकिल भी है। पाश्चात्य संस्कृति से आप सिर्फ स्वयं को बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि आप समाज को भी बर्बाद करते हैं। और आने वाले जनरेशन भी आपसे शायद कुछ नहीं सीख पाती है। इसलिए मैं अंत में यही बोलूंगा, प्यार कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन सबसे पहले स्वयं को प्यार कीजिए। स्वयं में आप प्यार करेंगे तो सारी दुनिया आपसे प्यार करेगी। यदि लव और लस्ट, प्रेम और वासना के बीच में आप अंतर नहीं समझ पाएंगे तो ध्यान रखिएगा, ये आपके जीवन के हर मोड़ पर असफलता का सबसे बड़ा कारण बनने वाले। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि लव इज लाइफ, लस्ट इज द लॉस्ट ऑफ लाइफ। प्यार में जीवन आबाद होता है और वासना में जीवन बर्बाद होता है। अंत में मैं आपको फिर यही बताऊंगा कि प्रेम जीवन है और वासना मृत्यु है। प्रेम करो, खूब करो, लेकिन पहले खुद से करो। नशा व्यसन में जिंदगी बर्बाद करते हो तब कहते हो कि जूली से प्यार करते हो। खुद की भविष्य की चिंता नहीं, प्रयास में आलस भरे रहते हो। होने वाली की खूब सोचते रहते हो और अपने साथ उसकी भी जिंदगी बर्बाद करते हो। कभी माँ की ममता, पिता की प्यार को भी समझ जाओ। जाने अनजाने वासना के अंधकार में समय न गवाओ। पहले अपने को आबाद करो, फिर किसी और के जीवन में अपनी समय बर्बाद करो। तो इसलिए दोस्तों, बी वेरी केयरफुल। राइट रॉन्ग चॉइस और डिसीजन आपका है। मेरा ये सिर्फ निवेदन था। हमने ये प्रेम और वासना के बीच थोड़ी सी जो फर्क थी वो हमने समझाने की कोशिश की है। आगे भी हमारे वीडियो देखते रहें, नित्य कुछ चीजें आप सीखते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।